नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पीयूष वर्षनी सर का रीजनिंग का बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्कुलर अरेंजमेंट में दो चीज़ों का ध्यान देंगे। एक यह देखेंगे हम लोग कि कितने लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, और फिर उसके बाद से डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो अगर दाएं, इसके दाएं की बात करता है तो दायां मतलब इस साइड जाएंगे हम लोग। इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन यह हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और अगर बाएं की बात करेगा तो इसका मतलब यह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी दाएं की बात करेगा और अगर व्यक्ति का मुख जो है केंद्र की तरफ रहेगा, तब तो आसानी से हम लोग दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे और बायां का मतलब क्या समझेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। जब क्या हो, व्यक्ति का मुंह केंद्र की तरफ हो, इधर हो, ठीक है। और अगर व्यक्ति का मुंह क्या हो, केंद्र से दूर की तरफ हो, तो उस केस में क्या समझेंगे हम लोग, बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब भी व्यक्ति का मुंह केंद्र से दूर की तरफ होगा तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग इस चीज का ध्यान देंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से दायां और बायां कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद यह ध्यान देना है कि कितने व्यक्ति सर्कुलर अरेंजमेंट में शामिल हो रहे हैं। अगर 4 व्यक्ति होंगे तो उनको कैसे सेट करना है, तो एक सर्कल बनाएंगे हम लोग और उसके बाद से 4 व्यक्तियों को ऐसे करके जस्ट ऐसे करके शो करेंगे, ठीक है। यह 4 व्यक्तियों के अरेंजमेंट के लिए 4 पोजीशन हो जाएगा। जस्ट 2-2 व्यक्ति क्या होंगे, आमने सामने होंगे। 5 व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे, 5 व्यक्ति में अगर जब तक बोला न हो कौन किसके आमने सामने है, तब तक हम लोग सिंपल वे में ऐसे करके 5 व्यक्तियों को अरेंज कर देंगे, ठीक है। जब तक यह बोला न हो कि यह इसके सामने है या यह नहीं है। इसमें कोई भी आमने सामने नहीं पड़ता है जब तक बोले न क्वेश्चन में। 6 व्यक्तियों के केस में क्या करेंगे, तो 6 व्यक्तियों के केस में इस सर्कल को थोड़ा मैं और सर्कुलर बना ले रहा हूं। 6 व्यक्तियों के केस में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यह आमने सामने हो जाएंगे। और ऐसे ही 8 व्यक्तियों के केस में क्या करेंगे, इस तरह से अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। यह 8 व्यक्तियों का पोजीशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शो करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी कि कौन किसके अपोजिट है। ऐसा भी क्वेश्चन में देता है, तो उसको ध्यान देंगे। चलिए अब एक आध 2 क्वेश्चन देखते हैं करके, इन्हीं सबको इस्तेमाल करते हैं उसमें। पहला पैराग्राफ है, 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOPQ एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन में यह न दे कि उनका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है कि नहीं है, तब तक आप लोग क्या मान के सॉल्व करेंगे कि उनका मुख जो है केंद्र की तरफ है। जब क्वेश्चन में दे देगा कि उनका मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, तभी आप लोग केंद्र की तरफ न मानते हुए उस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए 8 व्यक्ति हैं तो कौन सा सर्कल ड्रा कर लेना है, इस तरह से एक सर्कल ड्रा करेंगे। इसमें 8 व्यक्तियों का पोजीशन शो कर लेंगे इस तरह, ऐसे करके। यह 8 व्यक्तियों का पोजीशन हो गया। यह इसके सामने होगा, यह इसके सामने, यह इसके सामने, यह इसके सामने। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं, JP के दाएं को दूसरा है जो
के दाएं को तीसरा है। बोला हुआ है जे पी के दाएं दूसरा है। ठीक है, जे जो है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम पी मान लिए तो जे इसके किधर है, दाएं, मतलब इस साइड होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज किस पोजीशन पर, दूसरे पोजीशन पे कौन, जे होगा। ठीक है, पी के दाएं जे जो है दूसरा हो गया, जबकि आगे बोला हुआ है जे पी के दाएं को दूसरा है जो के दाएं तीसरा है। किसकी बात कर रहा है, इस पी की बात कर रहा है कि पी जो है के दाएं कौन सा है, तीसरा है। मतलब यह पी जो है के दाएं तीसरा होगा, मतलब के का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, के का पोजीशन अगर यहाँ होगा तो इसके दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज 3 नंबर पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब आगे बोला हुआ है एम ओ के बाएं को दूसरा है जो पी और जे के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ का पोजीशन दे दिया है, ओ किसके बीच है, पी और जे के, पी और जे के बीच कौन है, ओ है। अब बोला हुआ है एम किधर है, तो ओ के बाएं दूसरा है, इस ओ के बाएं इधर क्लॉकवाइज में दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल इस के और एन का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एल के का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एल यहां नहीं हो सकता और यहां नहीं हो सकता, तो एक ही पोजीशन बचा है, एल कहां पर होगा, एल यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से कौन कौन बचा, अब एल जो है एन का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो एन नहीं आएगा, 2 पोजीशन बचा है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब कौन सा बच गया, तो क्यू बच गया है, तो क्यू कहाँ पे हो जाएगा, केवल एक पोजीशन बचा है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ सीक्वेंस है, इस तरह से आएगा। अब उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा गलत होगा। पहला क्वेश्चन है क्यू के विपरीत कौन है, तो क्यू के विपरीत कौन है, क्यू के विपरीत यह जस्ट अपोजिट पी है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो जे के बाएं, बाएं मतलब किधर, इधर क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर अगर हम लोग देखें तो कौन होगा, यह पी होगा। ठीक है, तो जे के दूसरे स्थान पर कौन है, पी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। के और एम के बीच कौन है, के और एम, के और एम के बीच कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, के दाएं मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, यह एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है एन के पड़ोसी कौन है, इस एन के पड़ोसी कौन है, के और एम है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन है, के वो एम, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऐसे करके पहले इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आराम से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, इनका मुख किधर है, जो भी हैं उनका मुख केंद्र की तरफ है। इसमें दे दिया है तो इसमें ले लेंगे केंद्र की तरफ, जिसमें नहीं दिया रहेगा उसको भी केंद्र की तरफ ही मान करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि आसानी से वह सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद बोला हुआ है ए एच के दाएं को चौथे और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पे है। मान लीजिए ए यहाँ पे है, ठीक है, तो यह एच के दाएं चौथे स्थान पे पढ़ना चाहिए, ए कितने स्थान पर पढ़ना चाहिए, एच के दाएं चौथे स्थान पे, मतलब एच कहाँ पे रहना चाहिए, एच यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसके अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एच के दाएं या ए जो है किस स्थान पे हो जाएगा, चौथे स्थान पे हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला हुआ एफ के बाएं को दूसरे स्थान पे, तो अगर ए यहाँ है तो एफ यहाँ अगर रहेगा तो एफ के बाएं एक कितने स्थान पे होगा,
दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो यह H का पोजीशन फिक्स हो गया और F का पोजीशन फिक्स हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है C, F और B का पड़ोसी नहीं है। C, F और B का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यह है F यह है फिक्स है, तो C यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, और C जो है यहाँ पे भी नहीं हो सकता। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अगर C यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं तो B यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, B यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यह हम लोगों को ध्यान देना है कि C जो है B का पड़ोसी नहीं है, और C कहाँ पे नहीं हो सकता, C इन दोनों पोजीशनों पे नहीं हो सकता। आगे देखिए, D C के दाएं को तीसरा है, D C के दाएं को तीसरा है, तो C अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं इस वाले पोजीशन पे, तो इसके दाएं तीसरा पे D लेना है हमें, तो वह पोजीशन D का कौन सा होगा, 1 2 3, दाएं तीसरा यहाँ पे F है, इसका मतलब है C यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर C यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर C यहाँ पे लेते हैं तो इसके दाएं तीसरा पोजीशन 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है D। ठीक है, और भी अगर देखिए C का पोजीशन और कौन सा ले सकते हैं, अगर C यहाँ पे ले सकते हैं तो यहाँ से तीसरे पोजीशन पे D ये आएगा, यहाँ पे तो A है फिक्स है, नहीं हो सकता, और C यहाँ और यहाँ तो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब कंफर्म है C कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तब D कहाँ पे हो जाएगा, D यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, C हम लोग अगर यहाँ ले लें तो D कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। C के यहाँ फिक्स करने से अब एक चीज तो क्लियर हो गया, B इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इधर भी B नहीं हो सकता, इधर भी B नहीं हो सकता, तो एक पोजीशन बचा, यह यहाँ पे कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से C जो है ना तो F का ना ही B का निकटतम पड़ोसी हो रहा है। ठीक है, आगे बोला हुआ है H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं होगा। ठीक है, H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, मतलब क्या, अगले स्थान का मतलब क्या, चाहे दाएं या बाएं, कभी भी H और G पास में नहीं रहेंगे। इसका मतलब है G को यहाँ पे नहीं रख सकते, G तब कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा कौन, अब बच गया E, तो E कहाँ पे हो जाएगा, E यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी पर बेसिस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है B और D के बीच में कौन बैठा है या कौन है, तो B और D के बीच में कौन है, यह F है, ऑप्शन नंबर D सही हो गया। F के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, F के दाएं मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पे आ जाएंगे F के, तो कौन हो जाएगा, यह E मिल जाएगा हमें, तो सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर B सही ऑप्शन हो जाएगा। D के पड़ोसी कौन है, D के पड़ोसी कौन है, यह D है, इसके पड़ोसी कौन है, A है और F है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। G के विपरीत कौन है, G यह है, इसके विपरीत कौन हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा यह B। ठीक है, तो G के विपरीत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है। ठीक है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक किस स्थान पर, दाएं स्थान पे बैठा है। ठीक है, B और H, तो H क्या B के दाएं स्थान पर है, तो B H के दाएं नहीं है, बाएं है। ठीक है, क्योंकि E H के B H के किधर है, इस साइड है। ठीक है, तो यह क्लॉकवाइज हो जा रहा है, इसलिए यह बाएं हो जाएगा। A F के, तो A जो है F के किधर जा रहा है, इस साइड क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब यह बाएं होगा। नेक्स्ट E H के, तो E H के किधर जा रहा है, यह भी किधर हो जाएगा, E जो है H के किस साइड हो जाएगा, बाएं साइड हो जाएगा।
ई सी के, ई जो है सी के किस साइड होगा, यह दाएं हो जाएगा, ई सी के बाएं होगा, जबकि एच ई के क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन है, यह जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। PM के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। तो एक वृत्त हम लोग बना लेंगे। या टोटल 8 व्यक्ति हैं, तो 8 को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, इस तरह से, और यह केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, ऐसे करके बैठे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा और क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां होगा। तो बोला हुआ है PM के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। P का पोजीशन है M के किस साइड, बाएं तीसरा है। P अगर हम लोग यहां ले लें तो M कहां पर होगा, M का पोजीशन क्या होगा, तो M के बाएं तीसरा P होगा। तो M अगर यहाँ पे हम लोग कर दें तो इसके बाएं तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, यह P हो जाएगा। ठीक है, यह P हो जाएगा। अब उसके बाद आगे इसमें बोला हुआ है और T के दाएं दूसरा है, मतलब यह P का पोजीशन T के दाएं क्या है, दूसरा है। तो T कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इसके दाएं जो है P का पोजीशन दूसरा हो जाएगा। अब आगे बोला हुआ है N P के दाएं दूसरा है। N जो है P के दाएं दूसरा, मतलब यह P है तो P के दाएं इधर आ जाएंगे तो यह N हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है R W के दाएं दूसरा है। ठीक है, R W के दाएं दूसरा है, तो R का पोजीशन क्या ले सकते हैं हम लोग, R का पोजीशन या तो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ले नहीं सकते हैं। R W के दाएं दूसरा है, तो W और R का पोजीशन क्या होगा, W अगर यहाँ लेते हैं तो R कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, W अगर यहाँ पे लेते हैं तो R यहाँ पे हो सकता है। W अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो R यहाँ पे W की पॉसिबिलिटी नहीं है। W कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तभी R का पोजीशन दूसरा आएगा। अभी W और R का पोजीशन नहीं फिक्स है, लेकिन आगे बोला हुआ है जो M के दाएं दूसरा है। ठीक है, मतलब यह W M के दाएं दूसरा है, तो M यह है, इसके दाएं, दाएं मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। W का पोजीशन क्या होगा, M के दाएं दूसरा हो जाएगा। जब W का पोजीशन फिक्स हो गया तो R W के दाएं दूसरा, मतलब इधर W के दाएं दूसरा, मतलब R का पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या बच गया, इन सब में से हमें M मिल गया, फिर N मिल गया, फिर उसके बाद से P मिल गया, R का पोजीशन मिल गया, T का पोजीशन मिल गया, W का पोजीशन मिल गया। क्या क्या नहीं मिला, F और H का पोजीशन नहीं मिला है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे F P का पड़ोसी नहीं है। अब P कहाँ पर है, यह है, तो इसका पड़ोसी कौन नहीं है, F नहीं है, मतलब F यहाँ पे नहीं होगा। तो F कहाँ पे हो जाएगा, F यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब कौन सा बच गया, H बच गया, तो H हमारा कहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, एक ही पोजीशन बचा है, तो यह सीक्वेंस हो जाएगा। अब उसके बाद से इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है H के पड़ोसी कौन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है H के पड़ोसी कौन है। तो H के पड़ोसी कौन होंगे, H के पड़ोसी हो जाएंगे P और N। P और N किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में P और N है, H के पड़ोसी हैं, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है N के संदर्भ में R का स्थान कौन सा है। ठीक है, N के रिस्पेक्ट में R का स्थान कौन है, यह N है। तो N के अगर हम लोग बाएं देखें तो N के बाएं तीसरे स्थान पे क्या है, R है। ठीक है, तो N के बाएं
तीसरा स्थान कौन सा होगा, बाएं से तीसरा, यह ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में n और t के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। n और t, n यहाँ पे है और t यहाँ पे है, तो इसके बीच में अगर हम लोग इस साइड से चलें, ठीक है, दाएं तरफ से चलें t के, तो इधर से भी 3 व्यक्ति हैं, और अगर बाएं तरफ से चलें तब भी इधर से भी 3 ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 या नहीं सही होगा, केवल 4 भी नहीं सही होगा, 2 या 4 भी नहीं सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। केवल 3 व्यक्ति किसी भी साइड से अगर देखेंगे तो n और t के बीच केवल 3 व्यक्ति मिलेंगे। नेक्स्ट है W के तुरंत दाएं, W के तुरंत दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन पड़ेगा, t पड़ेगा, ठीक है। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा t। नेक्स्ट है किसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो n और h में देखें, n h के किस साइड है, तो n h के इधर एंटी क्लॉकवाइज मतलब यह दाएं हो जाएगा, n h के दाएं साइड है, तो यह सही नहीं होगा। नेक्स्ट है f और m, f भी क्या है, m के किधर है, दाएं साइड है एंटी क्लॉकवाइज, तो यह भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट t और w, ठीक है, t w के किस साइड है, t w के भी एंटी क्लॉकवाइज है मतलब दाएं ही होगा। नेक्स्ट है r और p, r p के किस साइड है, तो r p के बाएं साइड है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही ऑप्शन होगा। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो जो है सर्कुलर अरेंजमेंट पे था जिसमें सिंपल क्वेश्चन मैं लिया था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।